Hello everyone, welcome back to Simra classes where you are our priority and keeping you at our priority. We are back with another video. So बच्चों अपने गुडविल वाले चैप्टर को समझ रहे थे. उसमें हमने अपने 3 मेथड जो होते हैं, एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड में से सिंपल एवरेज मेथड जो था वो हमने कवर करा था. और उसमें कौन कौन से थे? वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज. तो हमने दोनों ही तरीके के एवरेजेस को कवर कर लिया था. आज जो हमें पढ़ना है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड. तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. बच्चों सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए हमारे दिमाग में, दैट इज़ व्हाट इज़ सुपर प्रॉफिट. अब ये सुपर प्रॉफिट होता क्या है? पहले नॉर्मल प्रॉफिट तो पता है हमें कि जो भी बिजनेस में होता है वो एक नॉर्मल प्रॉफिट होता है. यही हम गलत हैं. हमें कैसे पता कि बिजनेस के इस प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट कहेंगे और इस प्रॉफिट को अबनॉर्मल प्रॉफिट कहेंगे? वो अबनॉर्मल प्रॉफिट जो हमें एडजस्टमेंट्स में दिखा दी जाती है वो अबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं. जो भी नेट प्रॉफिट उसके पास आ रहा है फर्म के पास, हम उसमें से कैसे बता सकते हैं कि कौन से अमाउंट तक एक नॉर्मल प्रॉफिट कंसीडर करा जाएगा एक प्रॉफिट को? अब ये सुनो, आप लोगों ने रेट ऑफ रिटर्न का नाम सुना है? ये रेट ऑफ रिटर्न किस पे होता है? ये रेट ऑफ रिटर्न होता है कैपिटल एम्प्लॉयड पे. तो ये जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न होता है ये बताता है कि हमें कितना पैसा वापस मिलेगा अगर आप कुछ परसेंट पैसा लगाओगे. और पार्टनर्स कितना पैसा लगाते हैं? जितना उनकी कैपिटल होती है. तो हमारी कैपिटल पे कितना पैसा हमें मिलेगा वो हमारी रेट ऑफ रिटर्न हुई. कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं इसे. तो ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है यही तो हमें बताएगा ना कि अगर हमारी कैपिटल है 1 लाख की और हमें पता है कि हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है. अब 1 लाख का 10% मैं निकालूंगी कितना आएगा? 10,000 आएगा. तो अब अगर मैं देखूं मेरा 10,000 अगर प्रॉफिट आएगा तो आई विल कंसीडर दैट प्रॉफिट एज नॉर्मल प्रॉफिट. बट अगर 10 की जगह ये 30 आ गया, 20 आ गया, 12 आ गया, इवन 11 आ गया, इट इज़ मोर देन जो मैंने एक्सपेक्ट करा था. मैंने तो एक्सपेक्ट अपने जितने पैसे लगाए थे उसका 10% करा था, उससे ज़्यादा मिल गया. तो ये मेरे लिए सुपर प्रॉफिट है. तो अब आप हमारे सुपर प्रॉफिट की डेफिनेशन समझे. सुपर प्रॉफिट इज़ नाउ भी हमारा प्रॉफिट आया होगा टोटल प्रॉफिट, उसमें से हमें हमारा नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो माइनस कर देना है. जैसे ही हम अपना नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे तो जितना भी एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास होगा वो हमारे लिए हमारा सुपर प्रॉफिट होगा, है ना. इतना तो एक्सपेक्ट नहीं करा था, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिल गया. ओके, तो यही हमारे लिए हमारा सुपर प्रॉफिट होता है. और सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं कि जैसे हम अपने एवरेज वाले मेथड में निकालते थे ना, कि एवरेज निकाल लेते थे प्रॉफिट्स का, मीन निकाल लिया, उसके बाद उसको इंटू कर देते थे किससे? नंबर ऑफ परचेज से. ईयर्स की परचेज जो हमें क्वेश्चन में मेंशन होती थी, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड. तो ये हमारा गुडविल का फॉर्मूला मिल गया. इजी ना? बहुत इजी था. बस जो एक चीज़ हमें याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा वो हमारी वर्डिंग्स के ऊपर डिपेंड करेगा. जो भी क्वेश्चन में वर्डिंग होगी, अगर वो ये प्रॉफिट ही एवरेज प्रॉफिट की बात कर रहा है तो उसका मतलब होगा जितना भी आप प्रॉफिट लेके बैठे हो, प्रॉफिट इन ईयर 1, 2, 3, 4 और सो ऑन, जितनी की भी बात करता है, तो पहले हम इनका एवरेज निकालेंगे और वो जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको हम अपना प्रॉफिट कंसीडर करेंगे और उस एवरेज प्रॉफिट में से हमारा नॉर्मल प्रॉफिट जो होगा वो माइनस कर देंगे. ठीक है. तो अब हमें क्या मिल जाएगा? हमारा सुपर प्रॉफिट. और जैसे ही सुपर प्रॉफिट मिला इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अपने नंबर ऑफ परचेजेस से, नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस से. इजी, ये वाला भी इजी था, बस सुपर प्रॉफिट का फंडा समझना था. अब एक काम करते हैं, जल्दी से इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं. तो चलिए अपने क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए. सो योर क्वेश्चन इज सेइंग अ फर्म अर्न्ड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर एज प्रॉफिट इन द फर्स्ट ईयर इज 18,000, 20,000 एंड 22,000. तो हमें लिख लेना चाहिए कि हमारे पास प्रॉफिट्स हैं
in the first year 18,000, in the second year what it is 20,000, and in the third year will be 22,000. Okay, fine. Moving on, the capital investment of the firm is 60,000. इसका मतलब जो capital employed है वो ऑलरेडी पता है कितनी है 60,000. ओके, अब अगर हमारा रेट पता चल जाए हमें तो क्वेश्चन सॉल्व है. ओके, द नॉर्मल रिटर्न ऑन द कैपिटल इज 10%. तो रिटर्न कितनी है वो है एट द रेट 10%. इसका 10% निकालोगे 6,000 आ जाएगा. ये होना चाहिए हमारा नॉर्मल प्रॉफिट. ईजी. अब देखो, अभी हम देख लेते हैं कि हमारा एक्चुअली में नॉर्मल प्रॉफिट है कितना. ओके, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ द 3 years परचेज. 3 years परचेज, 3 years परचेज हमें लेना है. ओके, तो मुझे पता है कि उसने हमें ये 3 years के प्रॉफिट दिए हैं. इसका मतलब इनका एवरेज करूँगी तो मेरे को मेरा वो एवरेज वाला प्रॉफिट मिल जाएगा. चलिए जल्दी से इसका एवरेज करते हैं. तो एवरेज करने के लिए अगर मैं एवरेज निकालना चाहूँ, एवरेज प्रॉफिट, तो क्या हो जाएगा 18,000, 20,000 एंड 22,000. सिंपल, बट डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 हैं. 3 एलिमेंट्स हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे. इनका टोटल हुआ 60,000. 60,000 डिवाइड बाय 3 विल बी 20,000. अब मेरा एवरेज प्रॉफिट तो 20,000 है और मेरे को जो नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए था वो था 6,000 का. तो अब मैं अपना सुपर प्रॉफिट बता सकती हूँ. सुपर प्रॉफिट कितना हो गया 20,000 माइनस 6,000. वेरी इजी, 14,000. तो अब ये 14,000 जो है मैं एक काम करती हूँ ऊपर लिख लेती हूँ. ओके, बस अब मुझे गुडविल निकालनी है. गुडविल क्या बोल रहा है वो 3 years परचेज निकालनी है. तो इस 14 के मैं गुडविल में कन्वर्ट कर सकती हूँ. गुडविल भी हो जाएगी 14,000 इंटू में 3 years परचेज है. ओके, वेरी गुड. तो गुडविल विल कम अस 42,000 रुपीज़. ईजी. तो मुझे मेरा गुडविल जो मिल गया वो कितने का है 42,000 का. सिंपल. अब अगर कहीं पर हम फंस जाएं कि हमें कैपिटल एम्प्लॉयड ही ना पता हो तो एक बार हम कैपिटल एम्प्लॉयड का भी फॉर्मूला देख लेते हैं. ये कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हमें हमारे कैश फ्लो वाले क्वेश्चंस में भी बहुत हेल्प करेगा. तो क्यों ना यहीं से समझ के चलें, है ना. तो चलिए कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला देख लेते हैं. तो बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है कि हमारे एक फर्म में कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड हुई है. अब एक बात बताओ, ये पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप में तो या तो पार्टनर्स की कैपिटल होगी, है ना, पार्टनर्स की कैपिटल मिलेगी. और अगर आपके पास कोई भी रिजर्व्स हैं, रिजर्व या सरप्लस किसी भी फॉर्म में हैं, तो आप वो भी तो पार्टनर्स का ही तो होता है ना. तो जो चीज़ पार्टनर्स की बिलोंग करती होगी, चाहे वो उनकी कैपिटल के फॉर्म में हो या कहीं और पे उन्होंने अपनी कैपिटल से अलग करके रख रखी हो, जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो सारे किसके होंगे, वो सारे के सारे पार्टनर के होंगे. तो हम बोल सकते हैं ना कि ये इतना पैसा उनका है जो उन्होंने बिजनेस में लगा रखा है. अब ये पैसा तो उनका है, बट कुछ पैसा होता है जो फिक्टिशियस होता है. तो उसके लिए हमें यहाँ पर फिक्टिशियस असेट्स को भी माइनस करना पड़ता है, क्योंकि ये वो पैसा है जो तुमने बिजनेस में दिखा तो रखा है बट ये एग्जिस्ट नहीं करता. याद है ना कौन कौन से होते हैं. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारे फिक्टिशियस असेट्स के अंदर आता है, जिसका एग्जिस्टेंस तो है बट पैसे के फॉर्म में वो नहीं है. तो उसको माइनस कर दो ताकि पता चल जाए कि आपके पास एक्चुअली में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है. ईजी. पर ये वाली जो अप्रोच है ना, इसको कहते हैं लायबिलिटी साइड अप्रोच, क्योंकि आप ज़्यादातर किसके मीन्स ले रहे हो, लायबिलिटी साइड के ले रहे हो ना. पार्टनर्स कैपिटल, रिजर्व्स एंड प्रॉफिट, ये सारे कहाँ आते हैं, लायबिलिटी साइड में आते हैं. इसका एक और अप्रोच है जिसको कहते हैं एसेट साइड अप्रोच. अब मुझे चाहिए यही सारी चीज़ें, मतलब मुझे बैलेंस तो नहीं का चाहिए ना. तो मैं एक काम कर सकती हूँ ना, अपनी टोटल एसेट्स में से अगर मुझे सिर्फ इन्हीं का टोटल चाहिए तो अगर लायबिलिटी साइड पे ध्यान दो तो इनके अलावा क्रेडिटर्स वगैरह भी तो होते हैं ना. तो अगर मैं यहाँ से लायबिलिटीज़ बट आउटसाइड लायबिलिटीज़,
माइनस कर दूँ तो मैं पहुंच जाऊंगी ना इस बैलेंस पे, तभी तो मेरा लायबिलिटी साइड इतने के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं? बस ये जो फिक्टिशियस एसेट्स मैंने यहाँ पे भी माइनस करा है, भाई वो यहाँ पे भी माइनस कर दो। अब मैं कहाँ लिख दूँ इसको? माइनस में यहाँ लिख देती हूँ कि माइनस आउटसाइड लायबिलिटी and then minus fictitious assets, क्योंकि ये तो यहाँ पे भी जा रहा था और यहाँ पे भी जा रहा था। ठीक है, तो हमने अपनी दोनों साइड के अप्रोचेस को कवर कर लिया। जस्ट गो बाय द वर्ड्स की कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका मतलब जितना भी पैसा हमारे पार्टनर्स का हमारे बिजनेस में मौजूद है, तो हमारे पार्टनर्स का रिजर्व एंड सरप्लस भी तो पार्टनर्स का होता है, प्रॉफिट भी तो पार्टनर्स का होता है। अब अगर प्रॉफिट है तो लॉसेस भी पार्टनर्स के होंगे, तो इसी सारे फॉर्म में पार्टनर्स का पैसा बिजनेस के पास होता है और इसी को कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। अब इसको निकालने के बाद तो सुपर प्रॉफिट निकालना कितना ईजी था, और गुडविल निकालना उससे भी सुपर ईजी। तो इस मेथड को हम कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट मेथड में जाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड टू सिमरा क्लासेस एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सिमरा क्लासेस। थैंक यू।